प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के 5 जिले की 6 नई भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जसपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव में नई भर्ती आई हुई है। कौन कौन से विभाग में कितने पदों के लिए यह भर्ती होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि सुकमा जिले की जो भर्ती चल रही है उसकी अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नारायणपुर की चयन सूची जारी कर दी गई है। सुकमा जिले की पात्र सूची जारी कर दी गई है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत जसपुर जिला से करते हैं। संविदा भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी की गई है। 2/8/2022 को यह विज्ञापन जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बगीचा जिला जसपुर हेतु निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें शिक्षकी और गैर शिक्षकी पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यताधारी उम्मीदवार से विज्ञापन मंगाया जा रहा है। तो 16/8/2022 तक आपको आवेदन करने हैं 5:30 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन, इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट www.jaspur.government.in में आपको मिल जाएगी। दिए गए गूगल डाक लिंक के माध्यम से आपको आवेदन करने हैं। अन्य प्रकार के जो आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको आवेदन कैसे करने हैं, इसका लिंक आपको कहां से मिलेगा, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं विज्ञापित पदों का विवरण। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा जिला जसपुर के लिए, जैसा कि व्याख्याता के लिए हिंदी, संस्कृत, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, वाणिज्य, इन सभी के लिए एक एक पद है। और उसके बाद प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए एक पोस्ट है। और प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए, जैसे प्राथमिक अंग्रेजी प्राथमिक के लिए एक पोस्ट है। शिक्षक अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए हिंदी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 2 पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है। भृत्य के लिए 2 और चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। लगभग 32 पदों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी की गई है। इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम है कि व्याख्याता के लिए जो है हिंदी माध्यम के पदों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मतलब इसमें जो है हिंदी और संस्कृत को छोड़कर शेष सभी पदों के लिए स्कूली शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता जैसा कि बात की जाए तो बीएड होना चाहिए। और उसके बाद जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए व्याख्याता के लिए। और जो है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो है बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अंग्रेजी माध्यम में। और शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। उसके बाद अनुभव जो है 2 वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य रूप से पूरा किया हो। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए तो इसके लिए जो है संबंधित विषय में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से जो 10+2 पद्धति में। और बीएड या डीएड या अथवा डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव 2 वर्ष 3 वर्ष का शिक्षक की कार्य अनुभव हो। शिक्षक तो शिक्षक के लिए जो संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए 10+2 पद्धति में संबंधित विषय में जो है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और टीईटी पास होना चाहिए। और बीएड, डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रंथपाल के लिए तो ग्रंथपाल के लिए जो है संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। प्रयोगशाला के लिए तो प्रयोगशाला के लिए आवेदक को जो है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के कुल 3 पद है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, प्रयोगशाला भौतिकी और रसायन। तो प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान विषय में जो है 50% अंक 12वीं में होना चाहिए। भौतिकी के लिए 50%, भौतिकी में गणित
गणित समूह जीव विज्ञान होना चाहिए, और जो है रसायन के लिए रसायन होना चाहिए। व्यायाम शिक्षक के लिए तो व्यायाम शिक्षक की बात की जाए तो इसके लिए अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण हो और BPEd या MPEd उत्तीर्ण होना चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 लेखापाल के लिए जैसे कि मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो सहायक ग्रेड 3 के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग 5000 की प्रति घंटा होना चाहिए। भृत्य के लिए 8वीं पास जो है उत्तीर्ण होना चाहिए बी ग्रेड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। चौकीदार के लिए 8वीं परीक्षा न्यूनतम बी ग्रेड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें जो है दोस्तों किसी प्रकार की हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं बोला गया है, तो इसके लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यह दी गई है, जैसा कि देख पा रहे हैं अभ्यर्थी को राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक शिक्षक पद संवर्ग प्रधान पद ग्रंथपाल कंप्यूटर शिक्षक व्यायाम शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक पद हेतु केवल सरगुजा संभाग के को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इसमें जो दिया गया इसमें व्याख्याता पद संवर्ग हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के जो आवेदक पात्र होंगे। और सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए जो है जसपुर के मूल निवासी ही आवेदन की पात्रता होगी। तो इस प्रकार से जैसा कि देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है, तो कि सहायक शिक्षक संवर्ग प्रधान पाठक के लिए सरगुजा संभाग में जितने 5 जिले जो आते हैं वो डालेंगे। और जो है सहायक ग्रेड 3 मतलब तृतीय श्रेणी में जो आते हैं उसके लिए केवल मूल निवासी, और जो व्याख्याता के लिए राज्य के कोई भी निवासी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें और विभिन्न प्रकार के नियम और निर्देश दी गई है जिसका आप स्वयं अवलोकन कर पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, ये इसको आप देख लेंगे स्वयं। अब देखिए दोस्तों जिला कोंडागांव, तो जिला कोंडागांव 4/8/2022 को यह नोटिस जारी की गई है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती हेतु अस्थायी रूप से 23/8/2022 तक आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 5:30 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन करना है आपको, तो कार्यालय जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 94 प्रथम तल जिला कोंडागांव में आवेदन आप प्रेषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए 5 स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई। इसके लिए 20,000 सैलरी दिया जाएगा। सेवा अवधि 3 माह रहेगा। स्नातकोत्तर के साथ बीएड विशेष शिक्षा में, स्नातकोत्तर के साथ बीएड एवं विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इसमें और विभिन्न प्रकार के नियम एवं निर्देश दिए गए जिसका आप स्वयं अवलोकन कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप स्वयं डाउनलोड करके अवलोकन कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों जिला नारायणपुर की ओर। तो जिला नारायणपुर में 4/8/2022 को नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ी तलाई नारायणपुर में जो है संविदा पद प्रयोगशाला सहायक भर्ती हेतु विषय भौतिकी प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम सीट रिक्त पद के लिए संविदा भर्ती अस्थायी रूप से नियुक्ति किए जाने हेतु पात्र उम्मीदवार का साक्षात्कार उपरांत संविदा नियुक्ति करने हेतु सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों का जो सूची एवं इसकी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट में एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर के सूचना पोर्टल पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से इनके लिए जो चयन सूची अपलोड कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका नाम ये है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माध्यम और कुल वेटेज, अनुभव, साक्षात्कार और इस प्रकार के जो जानकारी इसमें दी गई है। और अनुपस्थित उम्मीदवार की सूची, प्रतीक्षा सूची, चयन सूची। तो इस प्रकार से जो है नारायणपुर जिले की जो चयन सूची स्वामी आत्मानंद विद्यालय की जो है चयन सूची अपलोड कर दी गई है। अब आगे देखिए दोस्तों कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला सुकमा द्वारा दिनांक 4/8/2022 को नोटिस जारी की गई जिसमें यह दावा आपत्ति हेतु सूचना है। देखिए दोस्तों इसमें जो है बोला गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों के देखभाल, दैनिक कार्यों के निर्वहन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हेतु व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं, भृत्य, सफाई कर्मी एवं चौकीदार की नियुक्ति के लिए जो है आवेदन मंगाए गए थे। जिसके बाद जो है 22/7/2022 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर अभ्यर्थियों से
आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए परीक्षण कर पात्र की सूची तैयार की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की दावापत्ति अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 16/8/2022 तक करालीन समय में जो है दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दावापत्ति का सूची संलग्न है इसमें जो है इस प्रकार से ये लिस्ट दी हुई है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है और जिसको किसी भी प्रकार की दावापत्ति करना है वे दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें जो निर्धारित प्रारूप में आपको प्रारूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने यदि आपको किसी प्रकार की कोई दावापत्ति प्रस्तुत करना है तो साक्ष्य सहित आपको दावापत्ति प्रस्तुत कर देना है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा जिला सुकमा अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र छिंदगढ़ हेतु अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची। तो अंतिम वरीयता सूची इस प्रकार से स्टाफ नर्स के लिए और विभिन्न प्रकार के जो पद है उन सभी के लिए जो है जो वरीयता सूची जो है प्रकाशित कर दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके स्वयं अवलोकन कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के लिए। तो राजनांदगांव को 3/8/2022 को यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो है 12 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम संचालित है, उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से आवेदन मंगाया जा रहा है। आवेदन आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कक्ष क्रमांक 108 में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसके लिए 12/8/2022 शाम 5 बजे तक रखी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पदों का विवरण, तो देख पा रहे हैं व्याख्याता हिंदी के लिए, तो व्याख्याता हिंदी के लिए 3 पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 6, व्याख्याता संस्कृत के लिए 2, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 6, जीव विज्ञान के लिए 2, गणित के लिए 2, सामाजिक विज्ञान के लिए 2, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए 5, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 3, शिक्षक 4, गणित के लिए 4, शिक्षक विज्ञान के लिए 5, सामाजिक विज्ञान के 8, अंग्रेजी के लिए 9, कंप्यूटर के लिए 3, सहायक शिक्षक के लिए 29, ग्रंथपाल के लिए 1। इस प्रकार से कुल 90 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। योग्यताएं जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मतलब पिछले जिले के लिए जो बताया वही योग्यताएं यहाँ भी लागू रहेंगे। उसके बाद इसमें और सामान्य नियम और निर्देश जो है इसके अनुसार लागू रहेंगे। संविदा भर्ती के लिए आवेदक की आयु की गणना 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और इसमें दोस्तों जैसे पिछले में बोला गया है कि सरगुजा संभाग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसके लिए आरक्षण रखा गया, लेकिन इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी कोई भी जिले के जो कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दस्तावेज आपको जो है अटैच करने हैं। इसमें से जो अनिवार्य है ये दस्तावेज जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अनुसार आपको अपने दस्तावेज अपलोड करना है और आवेदन जो है आपको यहाँ निर्धारित ये पते पर सेंड कर देना है। प्रारूप क्या है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं प्रारूप आपको प्रारूप और विज्ञापन जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।